जो सरों का समंदर और ये जुलूस का मंजर है, ये 1 और 2 बजे के दरमियान का मंजर है, जहाँ पर जोर की अज़ा हो रही थी मक्का मस्जिद में। वहाँ पर सड़कों पर इस तरह के मनाजिर। ये वीडियो मक्का मस्जिद के अंदर की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर गिनकर देखा गया तो कोई 20 और 21 सफ पूरे हुए मक्का मस्जिद के अंदर। ये मंजर है पूरा, जानी नमाजें पूरे मोड़ के रखी गई हैं। और दूसरा मंजर है मक्का मस्जिद के बाहर का सहन का हिस्सा। ये मंजर देखिए आप, तमाम लोग बैठे हुए हैं। ये मुसल्ली नमाज के लिए अंदर जा रहे हैं। बाहर सड़कों पर समंदर है सरों का, लेकिन तौफीक नहीं हुई कि नमाज के लिए अंदर आए। हमारी आंखों ने वो मंजर अपनी जवानी में देखा है कि जब जुमतुल विदा का नमाज होती थी तो शाली बंडे के चौरास्ते तक सफें जाती थी, तो गुलदार हाउस की आगे तक सफें पार हो जाती थी। आज उम्मत मोहम्मदी के परवाने सड़कों पर देखे गए, पुंगियां बजाते हुए, बाजे बजाते हुए। काश नमाज की सफें भी अगर ऐसी ही बन जाती होती, क्या मंजर बेहतर दिखता। सवाल यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि इतने बयानात उलमा के आने के बाद, लीडरों के आने के बाद, तंजीमों के रहनुमाओं के आने के बाद अवाम पर और कौम पर असर क्यों नहीं? अगर हम गौर व फिक्र कर देखे, तज्जिया कर देखे, कौम आखिर आज के उलमा को क्यों सुन नहीं रही है? क्यों आज के उलमा पर अमल नहीं कर रही है? उनकी बातों पर क्यों लीडरों की बातों को सुना नहीं जा रहा? खतीबों के घंटों के बयानात का असर अवाम पर क्यों नहीं? लेकिन जहाँ पर 15वीं सदी शुरू होती है, वहाँ पर यह मैसेज भी सामने आ रहा है कि बात उन्हीं की सुनी जाएगी जो हमारी बात सुने। वही रहनुमा माना जाएगा जो हमारी रहनुमाई करे। उन्हीं की इस्लाह सुनी जाएगी जो खुद की इस्लाह करते हैं। तो अपने आप को आप दूसरे को तू बोलते हैं, अवाम उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांध कर काम किए थे, फाखा भी करे थे, वो भी सुन्नत है। लेकिन जब खुद को देखा जाता है तो शादियों में वीआईपी कैबिन्स में खाना खाते हुए नजर आते हैं, एसी की गाड़ियों में फिरते हैं, ड्राई फ्रूट से नाश्ता करते हैं और कौम को कहते हैं कि भूखे प्यासे नमाज पढ़ो क्योंकि ये सुन्नत नबवी है। ऐसे उलमा, ऐसे लीडर्स और ऐसे रहनुमाओं को अवाम अब 15वीं सदी में नहीं सुनेगी। उसी को सुनेगी जो इनके दरमियान में रहकर अमल करेगा। खुद एसी गाड़ी में बिस्लरी का पानी पीते हुए जुलूस की क़यादत में निकले हैं। तो फिर ऐसे रहनुमाओं की रहनुमाई कैसे सुनी जाएगी? कैसे अमल किया जाएगा जो अपने को आप दूसरे को तू बोलने वाले हो? आप इस्लाह जब करिए जब खुद की इस्लाह करने लगे। आप पहले सुधरिए, बाद में कौम को सुधारिए। आपका रवैया अलग, आपका अमल अलग, आपकी गुफ्तगू अलग और अमली जिंदगी में मुख्तलिफ। ये अब 15वीं सदी में नहीं चलेगा। अमीर जामे निजामिया को नहीं सुना, सियासी लीडरों को नहीं सुना, उलमाओं की बात को नहीं सुना। वही हरकतें की गई जो हर साल करते आए। मसाजिद खाली देखे गए, सड़कों पर घूमते हुए देखे। यही 15वीं सदी का सबसे बड़ा मैसेज है कि अपने को आप दूसरे को तू बोलना बंद करिए, अपनी इस्लाह पहले कीजिए, कौम की इस्लाह बाद में।